अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि आप मेरी आने वाले तमाम वीडियोस से आगाह रहें। फ़ातिमा को बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक़ था। वह एक नेक और सुलझी हुई बेवा औरत थी जिसको 3 लड़के थे। सबसे बड़े लड़के का नाम अहमद, दूसरे लड़के का नाम फेरोज़ और सबसे छोटे लड़के का नाम नवीद था। शौहर के गुजरने के बाद वो एक स्कूल में बतौर टीचर खिदमत अंजाम देती रही। अपने बच्चों की परवरिश के लिए उसने अपनी सारी जायदाद फ़रोख्त करके उनको पढ़ने लिखने के लिए दूसरे शहर भेज दिया और वो ख़ुद एक किराए के घर में रहने लगी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। अब उसके बच्चे पढ़ लिख कर अहमद डॉक्टर, फेरोज़ बिजनेसमैन और नवीद इंजीनियर बन गए। अब फ़ातिमा को हर वक्त अपने बच्चों की फ़िक्र रहने लगी। उसने अपने तीनों बच्चों की शादियों के लिए अच्छे लड़कों का रिश्ता ढूंढने लगी। बिलाखिर फ़ातिमा की तलाश ख़त्म हुई और उसने अपने अच्छे घरानों में अपने बच्चों की शादियां कर दी। उसके तीनों बच्चे अपनी बीवियों समेत शहर को मुंतकिल हो गए। फिर से फ़ातिमा अकेली हो गई। फ़ातिमा को कहानियाँ लिखने का बहुत शौक़ था। वह हर रोज़ एक नई कहानी लिखा करती थी। एक दिन फ़ातिमा से मिलने उसकी सहेली सना घर आती है और बातों ही बातों में सना ने फ़ातिमा की लिखी हुई तमाम कहानियाँ अपने साथ लेकर चली जाती है। दिन यूं ही गुज़रते गए। अब फ़ातिमा बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी नज़रें कमज़ोर हो गई। अब वो सिर्फ घर पर ही रहती थी। एक दिन फ़ातिमा ने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटों के यहाँ चली जाऊँ। वो ये सोचकर अपने बड़े लड़के अहमद को फ़ोन करती है और बातों ही बातों में कहती है वो कल आ रही है। अहमद बहुत खुश होता है और दूसरे दिन माँ को लाने चल पड़ता है। फ़ातिमा अपने बड़े बेटे अहमद को देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह से फ़ातिमा अहमद के घर आ जाती है। मगर ज़ेबा को इस तरह से अपनी सास का आना पसंद नहीं आता। दूसरे दिन हस्बे मामूल अहमद अपने क्लिनिक चला जाता है। तब ज़ेबा अपनी सास फ़ातिमा से कहती है, मम्मी जी अगर आप यहाँ रहने के लिए आई है तो मुझसे काम करना नहीं होगा, आप अपना काम खुद कीजिए। इतना कहकर ज़ेबा खामोश हो जाती है। अहमद के जाते ही हर रोज़ ज़ेबा फ़ातिमा से घर के बर्तन और कपड़े धुलवाती और काम ना करने पर उसको बुरा भला कहती। एक रोज़ मौका देखकर फ़ातिमा अपने बेटे अहमद से कहती है, बेटा तुम्हारे क्लिनिक जाते ही बहू ज़ेबा मुझसे बहुत काम करवाती है और काम ना करने पर बुरा भला कहती है। अहमद को ये बात नागवार गुजरती है और वह कहता है, मम्मी जी अगर आपको ज़ेबा नापसंद हो तो साफ क्यों नहीं कहती, उसकी शिकायत क्यों कर रही हो। अगर आपको यहाँ रहना नापसंद हो तो मैं आपको फेरोज़ का यहाँ छोड़ देता हूँ, आप कुछ दिन वहाँ रह लिए और खुदा के लिए यहाँ से चली जाइए। इतना सुनकर फ़ातिमा की आंख भर आती है और वह खामोश हो जाती है। रात जैसे तैसे गुजर जाती है। दूसरे दिन अहमद फ़ातिमा को लेकर अपने भाई फेरोज़ के यहाँ चला जाता है और उसको वहाँ छोड़ देता है। फेरोज़ की बीवी सादिया शुरू के दिनों में
अपनी सास फातिमा की बहुत खिदमत करती है। सादिया के माँ के सिखाने पर सादिया का रवैया अब अपनी सास फातिमा के साथ बदल चुका था और वो बात बात पर अपनी सास फातिमा को जाने के लिए कहते और फातिमा वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने तीसरे बेटे नवीद और जोया के यहाँ रहने के लिए आ गई। नवीद ने जैसे ही अपनी माँ फातिमा को देखा तो देखते ही कहा, मम्मी जी आप यहाँ क्यों आई? शहर में इतनी तंगी चल रही है कि मैं और जोया जैसे तैसे करके अपना और बच्चों का पेट पाल रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है और हमारे यहाँ रहने के लिए कोई कमरा भी नहीं है। पापा ने मरने से पहले हमारे लिए कोई जायदाद भी नहीं रखी है। खुदा के लिए मम्मी जी आप वापस चली जाइए, यहाँ हमारा ही गुजर बहुत मुश्किल से हो रहा है। फातिमा यह सुनकर खामोशी से अपने घर अपने शहर की सिमत चल पड़ती है और अपने घर आकर अपने शौहर को याद करके खूब रोती है। दिन इसी तरह गुजरते गए। कुछ सालों बाद इधर सना के लड़के अकबर ने फातिमा की लिखी हुई तमाम कहानियों को एक जगह करके एक किताब की शक्ल देता है और वह किताब बहुत मशहूर हो जाती है। देखते ही देखते रातों रात फातिमा बतौर मुसन्निफ़ा बहुत मशहूर हो जाती है। एक रोज़ सना और उसका बेटा अकबर फातिमा के घर आते हैं और उसको कहते हैं कि आपकी लिखी हुई तमाम कहानियाँ बहुत मशहूर हो गई है और 1 करोड़ का चेक फातिमा के नाम लिख कर देते हैं और कहते हैं ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। जब ये बात फातिमा के तीनों बेटों के मालूम होती है कि उसके माँ के पास बहुत सारा रुपया बहुत सारा पैसा है, तो वो दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास आते हैं और कहते हैं, मम्मी जी खुदा के लिए हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और रोने लगते हैं। तब फातिमा को अपने तीनों बेटों का रवैया बहुत याद आता है। उसकी आंख में आंसू भर आते हैं और वह बहुत रोती है और कहती है, तुम्हारे पापा के मरने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। तुम लोग बहुत बेईमान निकले। आज तुम लोग मेरे पास इसलिए हो कि मेरे पास बहुत सारा रुपया पैसा है। अरे तुम जैसी लालची औलाद से अच्छा होता कि मैं बे औलाद ही होती। फातिमा के तीनों लड़के माँ के कदमों में गिरकर खूब रोते हैं और माफ़ी मांगते हैं, खुदा के लिए मम्मी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और खूब रोते हैं। इधर फातिमा का दिल भर आता है। माँ तो माँ ही होती है। खैर फातिमा ने सब कुछ भूल भाल कर अपने तीनों बेटों को माफ़ कर दिया और अपने बच्चों को गले से लगा लिया।